परम शांति, परम शांति, परम शांति भैया। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ हैं ऋचा, जो बेहद की आत्मा है और बेहद के ज्ञान का अभ्यास और मनन मंथन चिंतन करते हैं। तो आज हम उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को डिस्कस करने वाले हैं और ऋचा जी बहुत ही अपना एक्सपीरियंस, जीवन का अनुभव बताने वाले हैं। वैसे उम्र उनकी ज़्यादा नहीं है, छोटी उम्र है, पर बहुत सारा ज्ञान की उनकी खोज, परमात्मा की जो उनकी खोज थी, वो जर्नी आपको बहुत ही प्रभावित करेगी। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है ऋचा जी आपका। और शुरू करते हैं आपसे कि किस तरीके से आपकी बचपन में खोज कैसी थी परमात्मा की प्रति। पहले मैं बापू जी को जी प्यार दे दूं। जी। परम शांति भैया और परम शांति बापू जी, बेहद याद प्यार, बहुत प्यार माँ को, बापू जी को, कि मेरे अंदर जो प्यार है उनके लिए वो मैं इस प्लेटफॉर्म में उनको व्यक्त कर सकूं और अपने सभी दर्शकों और बहनों भाइयों से शेयर कर सकूं, बता सकूं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बचपन से भगवान के प्रति जो रुचि थी मेरी, कि बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि मतलब भगवान है नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़न था। अच्छा। ये तो था कि हाँ भगवान है पर दिखते क्यों नहीं है, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। तो ये जो दुनिया में इतनी बुराइयां हैं तो ठीक क्यों नहीं हो रही, मतलब इतना गलत क्यों हो रहा है, मेरे मन में ऐसा प्रश्न होता था। और ये कि क्या है, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था, मतलब बचपने में कि क्या है, मतलब आत्मा होती है, आत्मा है तो इस शरीर के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ये इन सब चीज़, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी मेरे मन में। जिससे भी मैं प्रश्न पूछती थी तो मेरे प्रश्नों का सही जवाब नहीं होता था। मुझे ये लगता था कि क्या जीवन में कोई ऐसा मुझे मिलेगा या कोई होगा इस दुनिया में जो मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा, या सभी के पास सभी चीज़ों का, जो भी चीज़ें दिखती हैं, जो होती हैं, वो सब क्या किसी के पास उसका उत्तर होगा, ऐसा सोचती थी मैं। तो घर में सब भक्ति भाव के थे, सभी भक्ति करते थे, बहुत बहुत अच्छा माहौल था। घर में भी जॉइंट फैमिली थी, सब बहुत भक्ति करते थे। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। बहुत भक्ति करते थे सभी। फिर ऐसे 10-12 साल की थी तभी मैं, घर से थोड़ा माहौल डेवलप हो गया था, भक्ति भाव था। ज़्यादा भक्ति नहीं करती थी, पर यही मम्मी लड्डू गोपाल का भोग लगवाती थी तो वही लगाती थी। और फिर जब से 12 साल की थी तो मैं गांव में थी, तो गांव से पढ़ाई, स्कूल नहीं था तो पढ़ाई करने के लिए बाहर निकली, बुआ के इधर गई, बुआ के घर रह कर पढ़ाई करना। वहाँ मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला, वहाँ स्पिरिचुअल बातें बहुत होती थी। हाँ, मतलब जहाँ मैं रहती थी बहुत स्पिरिचुअल बातें होती थी। जैसे कि बुआ फूफा जी थे, वो बहुत ऐसे गीता रामायण, उनका नॉर्मल टॉक नहीं होता था आपस में, बहुत स्पिरिचुअल बातें होती थी। मतलब उन्हीं के उदाहरण, उन्हीं की कहानियाँ, उन्हीं के चरित्र के बारे में सारा दिन यही सब ज्ञान सुनते रहती थी, पढ़ती रहती थी। ऐसे बहुत एक, तो वो चीज़ मेरे अंदर और डेवलप करती गई। अच्छा। ज्ञान के प्रति, मतलब वहाँ ज्ञान मुझे ऐसे, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। एक भैया थे, उनके बेटे, तो वो कहते हैं कि बुआ ने उनको डांटा कि तुमने सही से भोग नहीं लगाया। तो उन्होंने बोला कि मम्मी देखो ऐसा है, उन्होंने एक स्टोरी बताई कि एक औरत थी और एक साधु था, दोनों मतलब आस पड़ोस में ही रहते थे। और वो औरत ऐसे अपर कास्ट की थी, तो वो उसको ज़्यादा विधान आते नहीं थे। तो वो जो है तो बगैर नहाए और ऐसे सारा दिन काम करती रहती थी, और बगैर नहाए वो खाना बनाती, और जैसे होता है ना कि विधिवत सारी चीज़ें करने का वो है हमारे पुराने टाइम से ही कि, तो वो ऐसे बस खाने से पहले भोजन ग्रहण कर, मतलब भोजन ग्रहण करने से जब भी वो करती थी उससे पहले वो बोलती थी परमात्मा तुम पाना, परमात्मा तुम पाना, तुम पाना, ये अच्छा। भोजन पाना। अच्छा। और वास्तविक तो वो नहाए नहीं, और उसके उल्टे वो जो साधु रहता था, वो साधु बहुत विधिवत भोग लगाता, सब कुछ करता। हाँ। फिर अंत में जब दोनों की मृत्यु होती है, हाँ। तो उसको स्वर्गलोक से दूत आते हैं
अच्छा। लेने के लिए। तो वो साधु कहते हैं कि स्वर्गदूत से कहते हैं कि इसे आप लेने क्यों आए, ये तो बगैर बगैर नहाए मलिक शो के जैसे रहती थी, आप इसे कैसे लेने आए, मुझे क्यों नहीं लेने आए। तो उन्होंने बोला, स्वर्गदूत ने बोला कि आप जो करते थे तो आप विधि विधान क्रिया में ज़्यादा फंसे रहते थे, आपका भाव नहीं होता था, आप बस क्रियाओं में आपका ध्यान होता था, विधि में ध्यान होता था, आपका भाव वो प्रेम भाव नहीं था परमात्मा के प्रति जो इसका था। ओके। ये जितने प्रेम से, चाहे ये बगैर नहाए ये भोजन बनाती थी, बट बहुत प्रेम से प्यार से परमात्मा को समर्पित करती थी कि परमात्मा तुम पाना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे मुझे मेरे अंदर ये डेवलप होता गया कि भक्ति से ज़्यादा भाव मायने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो ज्ञान की क्यूरियोसिटी मेरी जो थी वो बढ़ने लग गई। अच्छा। और मुझे धीरे धीरे सीरियलों से और जो महाभारत गीता ये, और मैं बचपन से ही बब्बा के साथ वो टीवी में बहुत सुनती थी, ये आस्था चैनल में जो भागवत महापुराण यही सारे। अच्छा। मेरी उम्र के सारे बच्चे खेल रहे होते थे तो मैं बब्बा के साथ ये देख रही होती थी। अच्छा। बब्बा में सीताराम बहुत लिखते थे। अच्छा। दिन रात वही लिखते रहते थे। तो एक वो था, तो मेरी लगन थी। ऐसे कॉलेज टाइम में भी यही सब चलता रहा कि मतलब ज्ञान और ये एक अध्यात्म के प्रति मेरा रुझान जो है कि बढ़ने लग गया। फिर हो गया, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, पढ़ाई के टाइम मतलब पढ़ाई में करते हुए ही शादी हो गई। शादी के बाद तुरंत जब भी अपनी मतलब ऐसा होता है ना कि प्रेगनेंसी टाइम में अच्छी चीज़ें सुनो, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बातें सुनो, अच्छे माहौल में अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, तो अच्छा इफेक्ट आता है। तो मैं सुनने लग गई। तो मैं श्री श्री रविशंकर को सुनती थी और मुरारी बापू को सुनती थी। अच्छा। हाँ, सबको सुनती थी। तो उसमें एक बात कॉमन थी कि, और बचपन से भी जो साधु संतों को मैंने देखा था, मैंने ये देखा था कि वो लोग, मैं पूजा करते मैंने नहीं देखा, मैंने उन्हें बस ध्यान में बैठे हुए देखा। लेकिन बात ये थी कि ध्यान क्या है, योग क्या है, उसका मीनिंग ही नहीं पता। करना, मुझे करना था, बचपन से ही योग करना था मुझे, कि मुझे योग सीखना है, मुझे योग करना है, कि मुझे ऐसा था मेरे अंदर कि योग करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा था। तो मुझे ये हुआ कि अभी मुझे योग करना है। अभी मैं फ़ोन भी आ गया, मतलब शादी के टाइम से ही फ़ोन आ गया मेरे, तो मैं यूट्यूब धीरे धीरे जानकारियाँ बढ़ती गई। तो यूट्यूब में मैं सर्च करने लग गई, आस्था चैनल भी देखती थी, फिर यूट्यूब में कि योग कैसे करते, क्योंकि उनमें योग करना नहीं सिखाते, नहीं बताते। फिर योग करने के लिए ऐसे सर्च करने लग गई। मैं बीके शिवानी को भी सुनती थी, मतलब उसके बाद फिर अच्छा, जिस दिन बीके शिवानी का वीडियो मुझे पहला एज अ मोटिवेशनल, मतलब उनका संस्कार परिवर्तन का, कि आप अपने रिश्तों को एम्पावर कैसे करो, आप कैसे पावर दो, आप पावरफुल बनो और पावर दो, प्यार लो, प्यार बांटो, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं उनको सुनती थी। और सेम डे मुझे बापूजी का भी वीडियो मिला था। अच्छा। सेम डे। तो मुझे एक ही 2018 में, लेकिन मुझे सब्सक्राइब करना नहीं पता था कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। अच्छा। मुझे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं था, तो नहीं, तो एक वीडियो मिला, फिर मैं बीके शिवानी का सुनती रहती थी, और भी स्पिरिचुअल जो भी था मैं सुनती रहती थी। मैं योग का नहीं समझ में, पता नहीं बापूजी की कैसी मेरे पे कृपा थी कि मैंने सर्च ही नहीं किया। अच्छा। कि योग कैसे, मैं बस वही जो सुरेश ओबेरॉय और उनका जो बैठ के, हाँ, बस वही सुनती थी। पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद बापूजी का ये चीज़ मेरा बेस बनाना था, मे बी, अभी मुझे लगता है। तो मैंने नहीं सुना। और फिर ये कि फिर मैंने जब बापूजी का फर्स्ट वीडियो सुना, तो मेरे जैसे वीडियो ओपन किया तो मेरा भाव ये था, पहला टचिंग मेरा, कि बापूजी के फेस में ना परम सत्य का तेज है, सत्यता का तेज है। वो मतलब समझ में आता है ये सत्य है। एक मेरा कनेक्शन था, मतलब कि कुछ तो है, ऐसा फील हुआ। और बापूजी, मेन चीज़ जो बापूजी ज्ञान, मतलब जो बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे, वो सारी चीज़ें मुझे समझ आ रही थी। मैं बोले यही तो सत्य है, यही तो सच है, ये तो सच बोल रहे। फिर इनको कोई जानता क्यों नहीं है, कोई क्यों नहीं जानता? ये जैसे सारे साधु संत जो भागवत सुनाते हैं, ये सब करते हैं, वो सब फेमस है, ये क्यों फेमस नहीं है?
बापूजी को वैसे तो नहीं जानती थी, लेकिन पहला मेरा ये भाव था। एक वीडियो तो मैंने पूरा सुना, फिर 2-3 महीने हो गए मैं बीके शिवानी को सुनती चली गई। फिर ये था कि अब मेरा वो ये था कि हाँ सेम चीज़ थी ना कि रिश्तों को इम्पावर करना है, यही वही चीज़। तो वो तो मेरा मतलब अब ठीक है कि इसके आगे क्या, योग कैसे करना क्या। मेरे मन में ये था कि बापूजी का वीडियो क्यों नहीं आ रहा। मैं आता नहीं था, तो मैं वेट कर रही थी कि कब आएगा कब सुनूं। ऐसा और भी मैं बाकी लोगों को सुन रही। फिर बापूजी का फिर एक दिन वीडियो आया 2-3 महीने बाद। फिर मैं बापूजी का वीडियो फिर ओपन किया मैंने। अभी बापूजी का वीडियो ओपन किया, भैया आप बिलीव नहीं करोगे, इतना प्यार मुझे मिल रहा था, इतनी पावर आ रही थी। मतलब बापूजी जो लाइन टू लाइन बोल रहे थे ना, जो उस वक्त का भाव मेरा, ये लाइन टू लाइन जो बापूजी बोल रहे थे, ऐसे लगता था कि प्यार है ये, और वो आके अंदर छपता जा रहा था। मतलब वो अंदर बहुत अच्छी महसूस था, बहुत अच्छी थी, बहुत ऐसे प्यार। ऐसे मैं बोली यही मुझे सुनना है, यही मुझे सुनना था। जो मेरे बचपन से लेके अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे, यही सब मैं ढूंढ रही थी। शायद इसीलिए मुझे योग करना था, क्योंकि मुझे यहाँ जाना था, मुझे इन्हें सुनना था। और मैं फिर कंटिन्यू बापूजी का के वीडियोस देखने लग गई। मतलब गति तो उतनी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि नई शादी थी, अभी भी छोटी थी, तो थोड़ा ब्रेक हो करके, लेकिन मैं सुनती थी कंटिन्यू बापूजी का वीडियो सुनने लग गई थी। फिर मैं 2019 में फिर आप हर वीडियो में बताते थे कि सब्सक्राइब कैसे करना है, तो फिर मैंने सब्सक्राइब करना भी सीख गई। उसके फिर आपने ये भी बोला कि बेल आइकन कैसे करना है, वो सब मैं सीख गई और मैं करने लगी। और 2019 में मैं जब आप सुबह योग कराते थे ना, फर्स्ट योग करना मैंने वहीं से सीखा। अच्छा, वहीं से देखना वहीं से करना आपके साथ ही, मतलब मैं शुरू किया। और बापूजी की ऐसा प्यार था बापूजी का कि बहुत जल्दी मेरे जो संकल्प 1 दिन 2 दिन थॉट्स जैसे ना रुकते नहीं हैं। मेडिटेशन में बैठो, योग में रुकते नहीं हैं, रुकने लग गए। और भैया बहुत तेज़ी से मेरा बहुत अच्छे से योग लगने लग गया प्रॉपर। मुझे ज़्यादा मतलब समस्याएं नहीं हुई कि मेरा योग नहीं लगता, बहुत पावर फील होता था। उसी वक्त से बहुत पावर, बहुत और प्यार फील होता था। एक अंदर से संतुष्टि आती थी कि ये सही है। जब संतुष्ट हो जाता है अंदर, एक तरीके की संतुष्टि और शांति आती है, तो पता लगता है कि हाँ अब मैं सही रास्ते में हूँ और सही कर रही हूँ, और प्यार महसूस होता है बापूजी से। फिर इसके बाद बापूजी का एक वीडियो सुना कि बापूजी कह रहे हैं कि अगर आप सुन रहे हो तो सुनना ही काफ़ी नहीं है, कनेक्शन में आओ हमारे। तो फिर मैंने फर्स्ट कॉल अंकुर भैया को किया। अंकुर भैया ने बोला कि आप दिल्ली से हो, और सब सारी चीज़ें पूछी, और बोला आप दिल्ली से हो तो आप सोनिया दीदी से का नंबर दिया। सोनिया दीदी का नंबर दिया, तो सोनिया दीदी से मैंने फर्स्ट जब कॉल करी तो उन्होंने सब कुछ पूछा, ज्ञान भी थोड़ा पूछा। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिसिएट किया, बहुत प्यार, बोलो बेटा तो बहुत अच्छी है। तो ऐसे फिर वो मुझे गाइड करते गए, और फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे ग्रुप में भी ऐड कर लिया। और मैं मतलब 2020 की बात है, जब कोविड स्टार्ट हुआ उस टाइम की बात है। फिर मैं ग्रुप में ऐड हो गई। इससे ग्रुप में ऐड होने के बाद भैया मेरा बहुत तीव्रता से परिवर्तन हुआ। मतलब एक ज्ञान तो सुनते थे, पहले भी सुनते थे, लेकिन जब भी से बापूजी के कनेक्शन में आए ना, तो ज्ञान धारणा की जो शक्ति थी और प्यार जो बापूजी और माँ से था, वो और ज़्यादा गहरा होता चला गया। ज्ञान में पक्की होती गई मैं। मतलब सैटरडे क्लास में मैं आपका भी सुनती थी, डेली लाइव माँ के दिव्य संदेश तो मैं 19 से ही सुनती थी। आप बोलते थे हर वीडियो में कि सुनो, मैं सुनती थी। और क्या होता है कि माँ की वाणियाँ और बापूजी के वीडियो क्या होता है, तभी हमारी स्टेज नहीं होती उतना ज्ञान गहराई में समझने की, या माँ कि ऊपर से समझ में आ गया। लेकिन जो ज्ञान की गहराइयाँ होती हैं
वो क्लास में जब गई, क्लास जब लेने लग गई तो और ज़्यादा गहरे गहरे पॉइंट आने लग गए। स्टार्टिंग का जब मैं जुड़ी, मैं तभी का एक अनुभव बताती हूँ भैया। 2020 में ही कोविड के टाइम पे मैं योग कर रही थी, तो ऐसे प्रश्न होता है ना कि ज्ञान मिल गया, ठीक है, ज्ञान मिल गया, बापूजी मिल गए, माँ मिल गई, प्यार मिला बहुत। अभी ये तो थोड़ा सा होता ही है कि मैं बेहद की आत्मा हूँ या नहीं हूँ, ऐसे थोड़ा सूक्ष्म में होता है, क्लियरिटी नहीं होती। तो मैं ऐसे योग में बैठी थी, तो ऐसे लगा कि मैं बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हूँ। अच्छा। बहुत, मतलब ये चीज़ें जो भी हुई वो सब 1 सेकंड के अंदर ही अंदर हुई। अच्छा। बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हूँ। मैंने बहुत ऐसे मतलब नज़ारे दिखे जो मैं इंटरनेट में कभी गैलेक्सी या इन सब चीज़ों को मैंने कभी सर्च नहीं किया था, मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे ऐसे कुछ नज़ारे, स्पीड इतनी थी कि वो दिख ही नहीं पा रहे थे। मैं चाह रही थी देखूं लेकिन दिख ही नहीं पा रहे थे, वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी। और गई पहले थोड़ा अंधेला और उसमें जो डिफरेंट कलर दिख रहे थे, फिर धीरे धीरे गई तो वो अंधेला एकदम ख़त्म हो गया, जो डार्कनेस थी और उनमें जो लाइटें हुआ, फिर थोड़ा प्रकाश, फिर ऊपर, बहुत ऊपर जाके जहाँ रुकी वहाँ का वायुमंडल ऐसा था, वहाँ मुझे सबसे पहले मेरी नज़र जिसमें गई, एक ओवल शेप में लाइट का एक स्वरूप था, मतलब लाइट थी और उसके चारों तरफ एक सेम डिस्टेंस में छोटे छोटे लाइट के डॉट्स थे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये निराकारी बापूजी हैं, जो मुझे मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन उठ कि ये क्या मैं देख रही हूँ, तो ऐसे लगा कि ये निराकारी बापूजी हैं और ये निराकारी उनके बच्चे हैं, आत्माएं हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। फिर और वहाँ का जैसे यहाँ ट्रांसपेरेंट होता है यहाँ का वायुमंडल, वहाँ का वायुमंडल जैसे माँ कहती है ना, दूधिया प्रकाश। मैं बोली कि ये मतलब वहाँ का वायुमंडल का एक एक कण भी जो रहा होगा वो सब भैया ऐसे लग रहा था जैसे स्नोफॉल, आपने देखा होगा स्नोफॉल के बाद जैसा माहौल होता है ना एटमॉस्फेयर की, वहाँ वाइट होती है, एक सफ़ेदी सी थी, मतलब वाइट प्रकाश था, बहुत शांति थी, बहुत शांति थी। और ऐसे लग रहा था कि अभी बस यहाँ से जाऊँ ही ना, बहुत बहुत शांति थी और बहुत अच्छा। फिर अब मैं डर गई, मुझे पहली बारी ऐसे इतना जल्दी और ऐसे पहली बारी हुआ तो मैं डर गई, मैं बोली ये क्या, मैं ऊपर आ गई क्या। फिर मैंने थोड़ा सा आंखें खोली और देखा तो सामने हस्बैंड कंप्यूटर में कुछ कर रहे थे, तो मैं बोली नहीं मैं यहीं हूँ। तो फिर उतनी ही तेज़ी, जितनी तेज़ी से गई थी उतनी ही तेज़ी से वापस आ गई। अच्छा। वापस आ गई और बिल्कुल ऐसे बहुत परम शांति, मतलब संकल्प ही नहीं चल रहे थे, बहुत देर तक यूँ ही बैठी रही सब। तो वो मेरे एक बहुत अच्छा अनुभव था। लेकिन ये है कि अभी नहीं पता ना, बापूजी कहते हैं कि हम में तो अभी इतनी पावर नहीं ना कि हम वहाँ जाके, किसी ने भी दिखाया होगा बापूजी के रूप नहीं, या बापूजी ने किसी ने भी दिखाया होगा, वो मैं नहीं सोचती उस बारे में, बस दिखा वही बहुत है मेरे लिए, कि एक महसूसता हुई कि हाँ ऐसा वायुमंडल होता है जो माँ कहती है। और तब मुझे ये फील कि हाँ मैं बेहद की आत्मा हूँ, अब मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, ज्ञान की गहराइयों में जाना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत स्वपरिवर्तन करना है। फिर और एक अनुभव और है, जैसे बापूजी कहते थे कि माँ से भी प्यार फील करो। तो मुझे ऐसे हुआ, एक योग में बैठी थी एक दिन दोपहर के वक्त, तो ऐसे लगा कि जैसे माँ बापूजी से दोनों से बहुत पावर आ रही है, प्यार आ रहा है, बहुत प्यार। ऐसा प्यार भैया मैंने अपने लाइफ में कभी फील नहीं किया था, कभी। एक लौकिक माँ होती है ना, अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, कितना प्यार करती है, उस प्यार से भी, उस प्यार को भी हम उस प्यार से नहीं कंपेयर कर सकते। जैसे आपकी छोटी बच्ची है तो आप बहुत हाँ करते हैं, वही प्यार बिल्कुल। वो कह रही हूँ मैं, उस प्यार से मैं उस माँ वाले बच्चे का प्यार भी नहीं कंपेयर करती जो प्यार मुझे उस दिन माँ बापूजी से फील हुआ। मेन माँ से, मैं बोली बापूजी से तो मुझे पहले ही फील हुआ, मैं कह रही कि माँ से मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है,
ऐसे लगा जैसे माँ बापूजी ने मुझे ऐसे करके बहुत प्यार दिया। और मैं योग में ही रोने लग गई, मतलब आंसू निकल रहे, रो नहीं रही थी, वो प्रेम के आंसू थे, वो बह रहे थे। और फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे सब कुछ ऐसे पॉज सा हो गया, मतलब कोई महसूसता नहीं थी, कुछ ऐसे नहीं संकल्प, वो प्यार। अभी भैया ये क्या है ना, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो अनुभव हैं, इनको वर्ड्स में बताना थोड़ी डिफ़िकल्ट होता है। सच बात है, इसके तो क्योंकि वर्ड्स ही नहीं होते हैं। क्योंकि जो प्यार मैंने पाया है, जो प्यार मैंने पाया है, जो प्यार महसूस करती हूँ माँ बापूजी से, वो मैं कैसे व्यक्त कर पाऊँगी। बापूजी को तो आप पहली बार कब मिले? बापूजी से अहमदाबाद में ही मिली हूँ। 2022 में, अक्टूबर में? हाँ, अक्टूबर प्रोग्राम। ओके। तो ये जो घटनाएं हुई मिलने से पहले की है? मिलने से बहुत पहले 2020 की हैं। अच्छा, 2020 2020 की हैं। कोरोना के टाइम। तो वो फीलिंग्स इस यहाँ व्यक्त ही नहीं कर सकते ना भैया, वो जब प्यार। आप पहली बार अक्टूबर में मिले तब क्या अनुभूति थी आपकी? पहली बार जब गई थी तो बहुत प्यार था भैया, बहुत। अभी अब मैं कैसे बताऊँ मेरी चाहत कैसी थी बापूजी से सही बात मिलने है। की। ये उनको पहली बार देखा आपने साकार में? बहुत प्यार, ऐसे लगा बापूजी कितने क्यूट हैं बापूजी, बापूजी कितने, मतलब वही है कि वर्ड्स कैसे बताऊँ ना, कि कैसे, बहुत प्यार, बहुत जी। प्यार। ऐसे लग रहा था उस वायुमंडल में ही बहुत प्यार भरा हुआ था। हाँ जब जी, भी से गई जी। तो वो थॉटलेस हो गए थे, संकल्प बिल्कुल बंद हो गए थे। और जब भी बापूजी, बस मैं तो बापूजी को देखे ही जा रही थी, कोई संकल्प नहीं चल रहे थे, बस देखे ही जा रही हूँ। ऐसे लग रहा है कितना प्यार आ रहा है, कितना प्यार आ रहा है बापूजी से, कितना प्यार आ रहा है। ऐसे बहुत बहुत अच्छा अनुभव था भैया। और वहाँ तो सभी लाइट स्वरूप में ही दिख रहे थे। जब ये आप बोल रहे थे तो हम सारी आत्माएं बैठे थे योग में, ऐसे जरा सी आँख खुली तो ऐसे लगा सब निराकारी स्वरूप में बैठे हुए हैं, और बापूजी भी सूक्ष्म रूप में वहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे महसूस हो रहा था। माँ भी थी, ऐसे बहुत बहुत अच्छा अनुभव था भैया। मेरी जैसे जब से ज्ञान मिला ना, तो भैया मेरी महसूसता ये थी कि ठीक है, एक जब है प्यार है तो वो सेटिस्फेक्शन तो होता ही है कि हाँ संतुष्ट हैं हम। लेकिन एक कहीं मेरा ये थॉट चलता था कि ठीक है बापूजी, लेकिन इन आँखों से अगर आपको देखा नहीं तो क्या, मतलब एक ये संकल्प था हल्का। सिहर सी मतलब होती थी कि जैसे एक बच्चा होता है ना लौकिक में जिसको माँ नहीं होती, तो कैसे एक, तो हाँ सब कुछ है। बहुत सूक्ष्म में मुझे बहुत प्यार मिलता था बापूजी का, माँ का, बहुत हेल्पलाइन मिलती थी, बहुत कुछ, क्योंकि घर में बहुत रुकावटें थी, सब लौकिक अलौकिक सब, मुझे बहुत प्यार मिला है बापूजी से, बहुत। तो ये था कि बापूजी एक बार तो देख लो इन आँखों से आपको। माँ को तुम्हें मिल चुकी थी यहीं, हाँ। तो ये था कि मैं, ये तो था, चलो ठीक है। एक यहाँ का भी अनुभव बताती हूँ भैया। यहाँ जब आ रही थी, फर्स्ट टाइम जब आ रही थी, तो ज्ञान तो स्टार्टिंग में मिलता है तो हम क्या होता है ना कि प्यार से भर जाते हैं, उछलने लगते हैं, अरे मुझे क्या मिला है, खजाना मिल गया है मतलब वो प्यार समेटे नहीं समेटता ना, हम सोचते हैं जब प्यार से हम भर जाते हैं तो हम प्यार देने की ही और बांटने की ही कोशिश करते हैं ना। ज्ञान मिला तो ज्ञान, वो ऑब्वियसली जब ज्ञान हम सारा दिन सुनेंगे और ज्ञान ही देखेंगे, ज्ञान और तो अंदर ही ज्ञान का ही मनन चिंतन चलेगा, तो हम निकालेंगे भी तो ज्ञान ही ना, जब भी बोलेंगे। तो सभी को बताती थी कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होता है, ज्ञान सबको बताती है। तो स्टार्टिंग में हस्बैंड सुनते थे, फिर मतलब एक भाई है, बड़े पापा का बेटा है, तो वो मेरे से 4 साल छोटा है, तो वो भी मतलब ब्रह्म ज्ञान है उसे, वो भी निराकार शिव को मानता है और उनसे योग लगाता है। और तो वो ब्रिलियंट, मतलब पढ़ने में ऐसे ब्रिलियंट जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसा। तो मैं ऐसे सोचती, अरे इसे अगर ब्रह्म ज्ञान है तो ये ज़रूर, मुझे ये नहीं पता था भैया कि ये ज्ञान और किसी को समझ में नहीं आता है। अच्छा। मुझे लगता था जैसे मुझे समझ में आता है ऐसे सभी को, सबको आना सबको आ जाएगा, सबको आता होगा, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं चला ना, इसलिए कोई नहीं जानता। अच्छा। मैं ये सोचती थी। अच्छा, अच्छा, तो इस वजह से मैं बता देती हूँ। वो आया और हस्बैंड से बोलता है कि जीजा जी देखो ये ना कुछ यूट्यूब में ना, यूट्यूब का ज्ञान ले रही है, ये पागल हो जाएगी। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड मुझे रोकने लग गए
अच्छा अच्छा। पहले वो भी रोकते नहीं थे, अच्छा। फिर उसके बाद रोकने लगे। तो ये बोले कि तू नहीं जाएगी, घर से सुन, घर में योग करो। हाँ। घर में तो, घर में मैं नहीं रोकता हूँ, घर में रह के सब कुछ करो, घर से बाहर मत निकलो। क्योंकि थोड़ा दिल्ली में तो थोड़ा बदनाम तो हो ही रखा है कि लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं। जी। न्यूज़ के थ्रू गलत इन्फॉर्मेशन जाती है, लोगों को एक्चुअल में पता नहीं होता। तो बोले कि तुम घर में रहो। और मैं ऐसी थी कि मैं 4 साल से दिल्ली में रह रही थी, लेकिन मैंने अकेले कभी सफ़र नहीं किया था, कभी भी सफ़र नहीं किया। तो मैं बाहर कभी नहीं निकली थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे, जब पहली बारी फ़ोन आया कि मुझे जाना है यहाँ, यहाँ आना है, तो मैं बोली कि आप मुझे छोड़ो। तो ये बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं बोली नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा। छोड़ोगे तो आप, छोड़ना पड़ेगा, आप ही जाएंगे छोड़ने मुझे। तो बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं ज़बरदस्ती रेडी हो गई और बैठ गई गाड़ी में। अब अवनी को मैंने बता दिया था कि माँ आ रही हैं। तो बोली मम्मा मुझे माँ को तो देखना ही, आप कुछ भी करके, चाहे चाहे जैसे जाओ, लेकिन आप मुझे ले चलो, आश्रम ले चलो, मुझे माँ को देखना है। अब वो भी, मैं भी, मुझे तो जाना ही था। तो मैं बोली, हम दोनों जाके गाड़ी में बैठ गए। ये बोले कि नहीं ठीक है, बैठ गए हो, चलो मैं तुम्हें साइड, क्योंकि संडे का दिन था, तो साइट राजघाट में होती है, ऑफिस इनका गुड़गांव है। अच्छा अच्छा। तो छतरपुर रहती हूँ, तो छतरपुर से निकलने के बाद एक रास्ता राजघाट के लिए जाता है और एक गुड़गांवा साइड के लिए आता है। अभी मैं हो गया बैठी हूँ टेंशन में रोती हुई कि अभी पता नहीं क्या होगा। बापूजी से कंटिन्यू प्रे कर रही हूँ, बापूजी बुला लो ना एक बार, प्लीज़ बुला लो, कैसे भी करके, कुछ भी करके, ऐसे मन मन में प्रे कर रही। फिर बापूजी की कृपा से ऐसे इनका एक कॉल आया, नहीं संडे का नहीं, सैटरडे का दिन था। तो बोले, कॉल आया, सडनली कॉल आया, बोले सर आप आ जाओ, आपको ना कुछ पेपर्स देने हैं ऑफिस में, तो आपको अभी आना पड़ेगा। मैं बोली चमत्कार हो गया, बापूजी ने बुला लिया। तो ये गुड़गांवा साइड टर्न कर गए। फिर बोले मैं तुम्हें आश्रम तक तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ओला कर देता हूँ, ओला करके जाओ। अभी मैं अकेली, मुझे अंदर से फिर भी तो ये तो बच्ची को लेके आए थे? बच्ची को लेके फर्स्ट टाइम निकली। अच्छा। फर्स्ट टाइम घर से ऐसे अकेली और ओला करी, तो मुझे लगा अभी डर तो थोड़ा थोड़ा अंदर लग ही रहा था, अकेली जा रही हूँ। फिर जब आश्रम से थोड़ा ही डिस्टेंस में थी, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि बस अभी 3-4 किलोमीटर और है, अच्छा। आ गया आश्रम। ऐसे मुझे महसूस हुआ, ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे ऐसे टच कराया कि अब इतनी दूर में, मतलब ऐसे लगा जैसे मैंने ऊपर से जाके देख लिया कि वहाँ पे आश्रम है। अच्छा। डिस्टेंस का पता लग गया। हाँ। यहाँ पे कि अब टेंशन मत लो, हैवी मत हो, या आ गया, आश्रम आ गया। अच्छा। तो ये मुझे अंदर से एक मतलब शांति महसूस हुई, होने लगे कि हाँ अब बस पहुँच गई, ऐसा था। और यहाँ तो आई तो माँ को देख के, आपको देख के बहुत खुशी मिल रही, साक्षी दीदी सब। और फर्स्ट टाइम मैं बेहद के परिवार से मिली थी। पहले तो ऑनलाइन क्लास में मिलती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं बेहद के परिवार से मिली थी। बहुत प्यार, ऐसे लग रहा था कि हाँ यही तो मेरा असली घर है और यही मेरा असली परिवार है। ऐसा जब ऑनलाइन क्लास में, और फिर अक्टूबर के प्रोग्राम के बाद मैं ऑफलाइन क्लास भी जाने लगी। संडे की क्लास में गीता दीदी के घर भी जाने लग गई। और वहाँ भी तब भैया बहुत मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। बहुत एक जैसे ज्ञान धारणा करने की शक्ति, एक जो ज्ञान का बेस था, मेरा ज्ञान का बेस बनता गया क्लास लेने से। और भैया सैटरडे क्लास में, ऑनलाइन क्लास में इतनी पावर होती थी, इतनी पावर, इतना प्यार होता था बापूजी का, इतना महसूस होता था कि भैया जब भी क्लास होती है ना, अभी भी स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमें घर से अलाउ नहीं करता कोई कि क्लास लो या ज्ञान सुनो, सब चुपचाप से करती हूँ। पता नहीं कैसे बापूजी वो एटमॉस्फेयर हमारे घर में बना देते हैं, पता नहीं कैसे बापूजी सारी जो ऐसे होता है कि सैटरडे के दिन ये है, यहाँ जाना है, या ऐसा कुछ है, या आश्रम इस दिन जाना है, ऐसा कुछ है। वो समय आते, अभी सैटरडे का जब दिन आएगा ना, वो परिस्थितियाँ कहाँ चली जाती हैं मुझे नहीं पता, बदल जाती है। आपको पता नहीं है मुझे कितने बंधन, मतलब कितना रोका जाता है। लेकिन वो बापूजी कैसे दूर कर देते हैं ना, कितनी हेल्पलाइन देते हैं बापूजी, वो सारी परिस्थितियाँ शांत हो जाती हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और वो
कोई भी आत्मा जो डिस्टर्ब करने वाली होती है, कोई नहीं रहता घर पे। और मैं इतने शांति से, इतना प्यार, मतलब एक्साइटमेंट रहती है, कल क्लास है या 2-3 दिन, अरे आश्रम जाना है। अभी कभी भी मुझे आश्रम तो हर महीने आती हूँ, कभी भी मुझे कोई रुकावटें नहीं आई। हमेशा बापूजी ने इतनी हेल्पलाइन दी है। जब भी मुझे मेट्रो से आना होता है, मैं मेट्रो से भी नहीं आई थी कभी भी। तो एक डायरेक्शन मिलता है भैया मुझे कि फ़र्स्ट टाइम, अब तो हो गई मैं कि अभी निकलने लग गई हूँ, क्योंकि गीता दीदी के भी घर जाना होता है। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो मुझे एक डायरेक्शन सा मिल रहा है, पूछ पूछ के जाओ और ऐसे ऐसे करते हुए जाओ, यहाँ से चेंज करो, यहाँ से। हालांकि मुझे भाई बहनों ने बहुत मदद करी क्लास से, दिल्ली में यहाँ क्लास से मुझे सब भाई बहन बहुत गाइड करते थे। तो ऐसे करके जाओ, ऐसे वो जो भैया एक हिम्मत का कदम होता है ना, कि अब माया तो वार करती है ना, डराती है, धमकाती है। वो जो हिम्मत का कदम मिलता है ना, वो प्यार से मिलता है। बिल्कुल, वो बापूजी के प्यार से मिलता है, वो दृढ़ विश्वास से मिलता है। जब हमें बापूजी पे दृढ़ विश्वास होता है, बापूजी से प्यार होता है, बेहद प्यार होता है, वो हिम्मत का कदम जो है ना, हम ऐसे, वो जो कदम बढ़ा देती हूँ ना, वो बापूजी बढ़ाते हैं। वो बापूजी का प्यार बढ़ाता है, बापूजी का उद्देश्य बढ़ाता है। कि उद्देश्य तो हमारा यही है, लक्ष्य तो यही है कि स्वपरिवर्तन करना है। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। तो स्वपरिवर्तन करना है तो हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी, हमें करना है, हमें अपने आप को बदलना है। हमें उस माहौल में जाना है जहाँ हमें ज्ञान के हीरे मोती मिलते हैं, हमें जहाँ इतना प्यार मिलता है। और फिर बापूजी का प्यार इतना है भैया कि वो खींच ले जाता है, वो खींच ले जाता है, सारी परिस्थितियाँ हटा देता है, वो हमें खींच के ले जाके वहाँ पहुँचा देता है। कितनी भी समस्याएं वो छोड़ देता है हमारे कि जा। हम बिना किसी रुकावटें, बिना किसी टेंशन परेशानी, किसी भी कोई भी समस्या से हम बड़े इजीली आके पहुंच जाते हैं। और आपको बताया ही कि मुझे कोई नॉलेज नहीं था, बट बापूजी ऐसे महसूस होता है भैया कि जैसे बापूजी हर वक्त हर पल मेरे साथ रहते हैं। स्टार्टिंग में ज्ञान सुनना हो, ज्ञान समझाना हो, मैं प्रश्न भी बापूजी से ही करती थी कि बापूजी ऐसा ऐसा इसका क्या होगा। जैसे ज्ञान में होता है ना, कुछ कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो ऐसे मतलब सुनाई तो नहीं देता था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे कानों में कुछ या ऐसा कुछ टच हो रहा है कि माइंड में बात आती है, जवाब आ जाता है। हाँ, कि ऐसा है और ऐसे। तो बहुत खुशी होती थी। और ऐसे बापूजी साथ में रह के स्वपरिवर्तन भी कराते हैं। ये अब ऐसे महसूस है भैया कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सभी बेहद की आत्माएं समझ सकती हैं। रह के ज्ञान समझाते हैं, हमारा पुरुषार्थ कराते हैं, सूक्ष्म में हेल्पलाइन देते हैं। हाँ, मतलब हर तरीके से, लौकिक भी अलौकिक भी, देह और देह के संबंध भी, सब कुछ बापूजी संभालते हैं। और बहुत प्यार से, कुछ भी नहीं। अभी क्या होता है ना भैया कि जैसे ज्ञान से पहले भी हम कुछ नहीं थे। ज्ञान से पहले भी अगर ज्ञान नहीं है तो हम तो जीवात्मा समान ही हैं। और ज्ञान में आकर के भी ज्ञान मिला, बापूजी मिले, माँ मिली, इतना प्यार मिला, मेरा परिवार मिला, बेहद परिवार मिला, सब कुछ मिला। लेकिन अब सब कुछ हो के भी, संपूर्ण हो के भी कुछ नहीं है। एक बाप ही है, एक बाप, दूजा ना कोई, बस एक बाप ही है और उसका प्यार है। बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस है। बहुत ही सीखने वाली बात है कि भेद की आत्मा कम समय में इतनी अनुभूति करती है। और आप बहुत सारे भेद की आत्माओं के पॉडकास्ट भी सुनते हैं। तो आज का ये जो एक्सपीरियंस था इनका बहुत ही यूनिक था, बहुत ही नया था। और जो अब आत्माएं जुड़ेगी उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने प्रेम की बात कही है वो एक ऐसा प्रेम है जो एक आत्मा अपने परमात्मा से करता है और उसकी अनुभूति इन रिटर्न उसको अनुभूति भी होती है। वन साइडेड नहीं है, परमात्मा का प्यार टू साइडेड है। जितना हम करते हैं उतना हम वो हमें अनुभूति करवाते हैं।
और इसी से ही जो है हमारा और प्यार बढ़ता है। देखो, आप किसी को प्यार करो और वहाँ से कोई रिप्लाई ना आए तो हम कहेंगे ये तो पत्थर जैसा है, इसका तो अंदर कोई प्यार ही नहीं है। तो वाइस वर्सा, जैसे आप प्यार करोगे उतने ही परमात्मा आपको उस तरीके से आपको प्यार की अनुभूति भी कराएंगे। तो ये बहुत बहुत कमाल की बात है कि 18 से ज्ञान में जुड़े पहली बार तो बापूजी को 22 में ही मिले, अक्टूबर में पिछले साल, और इतनी सारी अनुभूति, इतने सारे उनके एक्सपीरियंस जो कि हर एक आत्मा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ही अच्छा आपने सुनाया। अच्छा, आप अब कोई जीवन में टेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है? नहीं भैया, कोई नहीं कोई है। नहीं। बेहद आनंद में रहती हूँ। बेहद परम। बेहद परम आनंद में रहती हूँ। कहने के लिए समस्याएं तो हैं, रहती हैं, लेकिन हाँ। फील नहीं होती। फील नहीं होती। बहुत बड़ी बात है। बहुत उमंग उत्साह में रहती हूँ। अच्छा। बहुत सहयोग है। अगर बापूजी प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हैं, हाँ। और मुझे ऐसे परिवार दिया है ना, मुझे इतनी हेल्प मिलती है भैया। लौकिक में भी दिल्ली परिवार से मुझे इतनी हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है मुझे। बहुत सहयोग करते हैं सोनिया दीदी, गीता दीदी, हम सभी सैटरडे की क्लास में जो भी बच्चे हैं, हम पे इतनी मेहनत करते हैं। हमें एक छोटे छोटे ज्ञान के पॉइंट्स और उनकी इतनी गहराई में हमें ले जाते हैं ना। हमें इतना रिफाइंड निमित्त हैं, बापूजी कराते हैं, पर इतना रिफाइंड करते हैं हमसे। ऐसे क्वेश्चन हमारी क्लास, जैसे कोई भी वीडियो है, माँ की वाणियों की गहराइयाँ, बापूजी के ज्ञान की गहराइयाँ, कि ऐसे होता है, ऐसे ऐसे सहयोग मिलता है। बस ऐसे लगता है अब तो ऐसा है भैया कि अब बस बापूजी हैं, माँ है, प्यार है और अपना परिवार है। अच्छा, आपकी 7 साल की छोटी बच्ची भी है। हाँ। तो उसका आध्यात्म से कैसे कनेक्शन है और आप उनको क्या क्या सिखाते हैं, कैसे? वो मेरे साथ ही चली भैया। अच्छा। 2.5 साल की थी। तो उसके प्रश्न बहुत ऐसे गहरे गहरे होते थे। अच्छा। मतलब बोलने बहुत जल्दी लग गई थी। हाँ। प्रश्न बड़े गहरे गहरे होते थे, ऐसे प्रश्न करती थी, लेकिन मुझे उत्तर जो है ना, तो बापूजी के ज्ञान के द्वारा ही मिलते थे। अच्छा। तो मैं एग्जैक्ट तो वो भी सुनती है, समझती है सब कुछ। अच्छा। हाँ। और पहले तो मेडिटेशन में, अभी जब से ऑफलाइन क्लासेस हो गई हैं तो योग कम करती है। मतलब 5 मिनट बैठेगी, 2 मिनट, कहती है मम्मा आप कैसे योग कर लेते हो। मैं तो बैठती हूँ तो थोड़ी देर में बादल बादल से होते हैं, और फिर तो मेरे ब्रेन में मम्मा वुल्फू के और इसके वुल्फू का सीन चलने लग जाता है। वो क्या होता है? कार्टून कैरेक्टर। अच्छा, कार्टून। हाँ। अच्छा। कहती तो मम्मा मुझे जैसे स्कूल से आएगी, कोई चीज़ बुरी लगे, किसी ने बैड बिहेव किया उसे, मम्मा इसने मेरे साथ बैड बिहेव, मुझे बुरा इसीलिए लगा ना मम्मा, क्योंकि मेरे अभी ना मेरे सोल में पावर कम हो रही है। मुझे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और मैं अब बापूजी से पावर लूँगी ताकि मुझे बुरा ना लगे। अरे वाह वाह वाह। ऐसे बोलती है। रील्स भी बनाती है। अच्छा। जैसे क्लास में जब भी हम जाते हैं तो जैसे दीदी लोग ये कनेक्टिंग अलमाइटी जो इंस्टाग्राम पे है ना, तो वो कहते हैं कि रील बनाओ, वो हमें कंटेंट भी देते हैं लिख करके कि ये ऐसे ऐसे बोलो बच्चों। तो अपने ने तो अपना खुद से ही बनाया। मैंने भी एक आधी अपने से, बाकी सारे कंटेंट दीदी लोग लिख के देते हैं, और फिर वो हमें सिखाते हैं कैसे बोलना है, कैसा प्यार से, कैसे सारी चीज़ें हमें गाइड मिलती है। तो वो भी बनाती है, करती है, सबसे प्यार है, बेहद की आत्माओं से, आपसे भी करती है, साक्षी दीदी माँ से, बापूजी से बहुत प्यार करती है, माँ से बहुत प्यार करती है। कभी अगर कुछ डांट दूँ तो बोलेगी मम्मा पहले आप ना डांटते नहीं थे, आप बापूजी से बहुत प्यार करते हो ना, आपको पावर होती है, आप डांटते नहीं थे, अब ना थोड़ा कम होने लग गई है, योग किया करो। और अगर ऐसे ही डांटते रहे ना, एक अभी मैं आपको, अब तो मुझे पता है आप तो मेरे रियल मम्मा पापा हो नहीं। अच्छा। बापूजी और माँ हैं, और मुझे वैसे भी आश्रम जाना है, मैं चली जाऊँगी बापूजी के पास, ऐसे बोलती है। अच्छा। हाँ, ऐसे बोलती, मैं तो चली जाऊँगी। और कहती है कभी कभी बापूजी बुलाते क्यों नहीं, जब तक आश्रम नहीं गई थी तो बोलती बापूजी बुलाते क्यों नहीं मम्मा, मुझे ना बापूजी को देखना है, माँ को देखना है, मुझे वहीं रहना, मेरा तो दिल करता है मैं वहीं रह जाऊँ, वहीं रहूँ। वहीं रहूँ, वहीं बापूजी के पास रहूँ, ऐसा है। पिछले जन्म में दिव्य आत्मा होगी तो ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान तो होगा ही, तो आपके साथ जुड़ी। हाँ। और कौन से साल में उनका जन्म है? 2015। अच्छा, 2015 में। हाँ, 15। तो हो सकता है बेहद की कोई आत्मा है जो उस वक्त शरीर छोड़े हाँ, और मुझे उन्होंने थोड़ा जन्म लिया हो। हाँ लगता है, क्योंकि जब भी वो मतलब
पेट में थी तभी मेरा भी आध्यात्मिक बल्कि बहुत स्ट्रांगली अच्छा। कि मुझे योग करना ही है, ओह, कि तभी से मेरा इंटरेस्ट, और मतलब अभी नहीं, योग करना ही है, कुछ भी करके ढूंढना ही है। तो ये तो था ही, बहुत प्यार है उसका भी। हम मेरे साथ वहाँ भी गई थी अहमदाबाद ट्रेन से। एक अनुभव बताती हूँ भैया। जब भी यहाँ से जब जाना था अहमदाबाद जाना था, तो हस्बैंड को मैंने बताया नहीं था। मैं बहुत परेशान थी। मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैं सोचती थी कुछ भी करके मैं एक बारी अहमदाबाद पहुँच जाऊँ, एक बार बस बापूजी को देख लूँ, और एक बार बापूजी को देख लूँ, इसके बाद लौट के आऊँगी तो चाहे जो हो, पता नहीं लौट के आऊँगी नहीं आऊँगी, आने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, बस लेकिन एक बार बापूजी को देख तो लूँगी। ऐसा था, कुछ भी करके जाना है। मैंने करा ली टिकट, कुलदीप भैया ने, दीदी बहन लोगों ने बहुत मदद करी कि टिकट करा ली। टिकट करा ली, अभी जाना था तो ये था कि हस्बैंड बोले नहीं जाना है अभी, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी वो कि तुम अगर लौट के आओगी तो घर मत आना, वहीं रह जाना, आना मत। हाँ, ये हमेशा होता है, लेकिन फिर लौट के आती तो नज़ारा कुछ और ही होता है। तो मैं गई तो घर से तो निकली, लेकिन उस दिन फेस्टिवल था कोई, तो बहुत ट्रैफिक था। तो मैंने ओला करी थी, कैब करी थी, तो वो कैब वाला बोला मैम आप पहुंच नहीं पाओगे, अभी आप जितनी ट्रैफिक आप पहुंच नहीं पाओगे, आप एक काम करो आप मेट्रो से जाओ। अभी मुझे पता नहीं कि कैसे स्टेशन में कहाँ से क्या करके जाना है, मैं गूगल मैप तो कर रही थी, बट कई बारी वो एक्यूरेट नहीं होता ना। तो अभी मैंने इनको कॉल किया, मैंने कॉल किया बापूजी प्लीज़, अब बापूजी से भी प्रे कर रही हूँ, बापूजी प्लीज़ कुछ भी करके कर दो। अभी मतलब जाने से पहले भी भैया मैं बहुत परेशान थी। मतलब पहले से कैसे जाऊंगी, कैसे बताऊंगी, लौट कर आऊंगी तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत ऐसे उथल पुथल सी हो रही थी। तो मुझे बापूजी की बहुत बड़ी हेल्पलाइन मिली। बहुत मतलब कुछ दिनों पहले से, 15-20 दिन पहले से ऐसे महसूस हुआ मुझे कि बेटा तू परेशान मत हो, तू आएगी आश्रम। ऐसा मुझे क्लियर टच हुआ। अच्छा। परेशान मत हो। मैं ये कह रही थी, मैं कुलदीप भैया से कह रही थी भैया आप मेरी गांव की टिकट करा दो, मैं गांव जाना था उस वक्त हस्बैंड के साथ। तो मैं गांव चली जाऊंगी तो वहाँ से मुझे कोई नहीं पूछेगा, मैं बोलूँगी मैं मायके चली गई हूँ अपने, और वहाँ से मैं आ जाऊँगी दिल्ली, और दिल्ली से आप लोगों के साथ मैं आश्रम चल लूँगी। तो अब सब परेशान बहन भाई, क्योंकि मुझे बच्चे जैसा हूँ तो छोटी, सब बच्चे जैसा प्यार करते हैं कि अभी तो इसको बंधन में है तो इसको सहयोग दूँ, प्यार दूँ। तो वो लोग भी बहुत परेशान कि तू कैसे करेगी इतनी छोटी बच्ची को, सोनिया दीदी बोलने लगे कैसे करेगी इतनी छोटी बच्ची को लेके, कहाँ तू अकेली आएगी, तूने कभी सफ़र भी नहीं किया। तो बहुत, मैं बोली कुछ भी हो दीदी अभी जाना तो है ही, जाना तो है, बापूजी को मिलना तो है ही एक बार, चाहे जैसे उसकी कीमत चाहे मुझे जो चुकानी पड़े, मैं चुकाने को तैयार हूँ, मैं जाऊँगी। अभी फिर ऐसे महसूस हुआ मुझे कि अभी बापूजी ने, फिर मैंने दीदी को बताया दीदी आप लोग परेशान मत हो, अब टिकट नहीं करा रही मैं गांव जाने की ना वापसी की, मैं यहीं से जाऊंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं दिल्ली से ही अब मैं जाऊंगी। और बापूजी की हेल्पलाइन मिली, और फिर मैंने कुछ नहीं करा। फिर उसी दिन फिर हस्बैंड भी आ गए, स्टेशन में आ गए, पास में ही था उनका साइड, तो स्टेशन में आ गए और आए, बोले मैं आता हूँ, मैं तुझे वापस घर ले जाऊँगा, तू नहीं जाएगी आश्रम। ऐसे बोले नहीं जाएगी आश्रम। मैं बोली जाऊँगी तो है ही मैं। वो आए, बैग उठाया, बैग उठा के, अब भैया बिलीव नहीं करोगे, बैग उठा के स्टेशन की तरफ चल दिए, और चुपचाप, ना तो कुछ बोला, फ़ोन पे बहुत गुस्सा कर रहे थे, कुछ नहीं बोला, चुपचाप। अब मुझे ऐसा कि मुझे लगा बापूजी मेरा बैग उठा के जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये इंसान तो ऐसे हो नहीं सकते, ये तो है ही नहीं। अच्छा। वो फीलिंग आ रही थी कि बापूजी मेरे आगे आगे जा रहे हैं। मेरा बैग उठाया और चल दिए, ट्रेन में बिठाया। ट्रेन में बिठाया तो पहले तो बहुत डाउट्स थे, कोई तो बैठ गए जब, तो सभी हमारा परिवार था, मतलब ग्रुप था, सोनिया दीदी थी, गीता दीदी थे, मनोज भैया थे, सारे बच्चे थे। अब भी सब समझाने लग गया, गीता दीदी ने बहुत समझाया कि भैया आप टेंशन मत लो, होता है, सभी का होता है, हमारे परिवार में भी है कि हमें रोकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि जब वो परिवर्तन देखते हैं, भाव देखते हैं, वो उन्हें अब सबको धीरे धीरे सब
सबको भरोसा हो गया है, सबको जी। पता चल गया। आप भी धीरे धीरे देखना जब ये चलेगी और आप भी जब सबसे मिलोगे, सबको जानोगे, तो आपका भी डाउट, आपका केयर करना उचित है, लेकिन वो गलत जगह नहीं जा रही है। आप बिल्कुल। लोग मुझे देख रहे हो, मेरी 3 पीढ़ियाँ चल रही हैं। हमारे मम्मी भी जाते, गीता दीदी ने बोला, मेरी जी। मम्मी भी जाते थे, हम लोग, हमारे बच्चे भी चलते हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो कुछ कहीं आपको लगता है कि हमें देखकर आपको लगता है कि क्या हम गलत रास्ते पे होंगे? बिल्कुल। हाँ, मतलब ये जहाँ जा रही है जो, वो बहुत सेफ़ है, उससे सेफ़ कोई जगह हो ही नहीं सकती है। आप टेंशन मत लो। सबने, सोनिया दीदी ने बहुत समझाया, मनोज भैया ने बहुत समझाया। तो मतलब उन्हें ये था कि एक तरीके की, तब से भैया उनमें बहुत परिवर्तन आया। तब से बिल्कुल ऐसे लगा जैसे चेंज ही हो गए। जी, जी, बापू जी ने ऐसे लगा चेंज ही कर दिया, कि मतलब अभी इतना ज़्यादा रोकते टोकते नहीं हैं। और फिर लेने भी आए, एयरपोर्ट लेने भी आए अच्छा, वापसी में। हाँ, अच्छा, अच्छा। सभी भाई बहन से मिले तो फिर कहते हैं, मैंने बोला अभी क्या लग रहा है आपको, क्या महसूस होता है? तो कहते हैं नहीं, लोग तो जो जुड़े हैं वो सब बहुत इनोसेंट हैं। हाँ। अब तुम जुड़ी हो तो तुम हो ऐसी, तो तुम्हारी संगत भी तो ऐसी ही होगी। मुझे हाँ। कहते तुम बहुत भोली भाली हो ना, तुम्हें कोई इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर लेगा, हाँ। ऐसे कहते। तो अभी क्या है, इतना रोकते टोकते नहीं। अभी रिसेंटली एक वो कभी योग नहीं करते थे, मतलब ज्ञान में उनका इतना रुझान नहीं है। तो एक दिन कहते कि वो, मैं ना, जब मुझे बहुत टेंशन होती है जॉब की, तो जब तुम दोनों सो जाते हो, मैं और बेटी, तो मैं रात में मेडिटेशन करता हूँ। अच्छा। और मुझे कुछ कुछ ऐसे दिखता है और मुझे बहुत अच्छा, मतलब इतना परिवर्तन हस्बैंड में हुआ है। अरे वाह! कि पूजा पाठ तो बहुत धार्मिक थे, क्योंकि जी। ब्राह्मण वो बैकग्राउंड, तो वो प्योर, मतलब पूजा पाठ बहुत करते थे। लेकिन ज्ञान और मेन इस ज्ञान के प्रति उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। अच्छा। ऐसे नाम भी ले लूँ ना, तो ऐसे कुछ भी तो बहुत चिढ़ जाते थे, बहुत झगड़ा हो जाता था, बहुत लड़ाइयाँ हो जाती थी। बट फिर अभी तो बहुत परिवर्तन है हस्बैंड में, बहुत। अभी गीता भी, अभी कहते गीता सुनाओ, सोने से पहले मैं डेली गीता सुनाती हूँ। अरे वाह! क्या बात है। डेली गीता सुनाती हूँ मैं। बहुत सुंदर। हाँ, मतलब परिवर्तन ये है कि हमारा, जैसे बापूजी के, हमारा तो परिवर्तन हो रहा है, हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी परिवर्तन हो रहा बिल्कुल। है। सब जो पहले रिश्ते थे ऑटोमेटिक, मतलब एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं करता। और मतलब रिश्तों में और मिठास आ गई है बिल्कुल। पहले से। अभी मैं तो अपना तो यही कहूँगी भैया, मेरा तो पूरा मतलब नया जन्म ही हुआ है। पहले की मैं और अब मैं बहुत बदल गई हूँ, बहुत बदल, मैंने बहुत संस्कार बदले हैं अपने, बहुत रिश्ते बदल गए हैं, बहुत प्यार भर गया है। लेकिन एक डिस्टेंस है, हाँ। प्यार है, डिस्टेंस है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है अब। वेरी नाइस। मतलब एक जो मुझे परेशान या डिस्टर्ब करने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो ऑटोमेटिक मेरे से दूर रहती है, थोड़े डिस्टेंस में रहती हैं। मुझे ऐसे, अभी मैं हफ्ते के 4 दिन क्लास भी जाती हूँ, हस्बैंड को नहीं पता रहता, फिर भी मैं जाती हूँ, उन्हें नहीं पता, और मैं जाके होके आ जाती हूँ। अभी भी यहाँ आई हूँ, उन्हें नहीं पता। मैं आके चली जाती हूँ, नहीं पता चलता। क्यों पता नहीं चल सकता? चल सकता है, लेकिन बापूजी की इतनी हेल्पलाइन है मुझे, और वो मुझे महसूस होती है। आपका पॉडकास्ट सुनेंगे तारीफ के साथ। तो बापूजी मतलब हर तरीके से मेरे साथ हैं, बहुत प्यार देते हैं हर बात नहीं पे। देखिए, ये ना बहुत हमारे सनातन धर्म के अंदर ना ये एक कॉन्फिडेंस मैं देना चाहता हूँ हमारे जो भी नए भाई बहन हैं, कि भाई आपकी बहन, बेटी, माँ, भाई, बहन, कोई भी यहाँ पे आता है तो ये बेहद का धाम है, बेहद का परम धाम है। परम धाम समझिए तो बेहद के परम धाम में कभी कोई झूठ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ही ये परम धाम है ना। यहाँ पर ऐसे पवित्र वायुमंडल है, पवित्र विचार है, सभी के वाइब्रेशन एकदम शुद्ध है। एक नॉर्मल की तरह ये कोई डिस्को या ये कोई पब या कोई ऐसी एंटरटेनमेंट वाली जगह नहीं है, ये तो तपस्या धाम है ना। तो ये तपस्या धाम में तो पैर रखना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसलिए कभी भी आपके कोई भी अगर यहाँ पे आते हैं ना, तो आप बिंदास आप उनको भेजिए और आप भी आइए और देखिए और यहाँ की अनुभूति करिए। ऐसा कोई डर यहाँ पे नहीं है, बल्कि देखिए अगर इनका कल्याण होगा तो साथ में आपकी पूरी फैमिली का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा और पूरे विश्व का कल्याण यहाँ तो की हमेशा हम बात करते हैं। तो ये आपका बहुत सहयोग रहेगा अगर आप इनको ज्ञान योग और तपस्या में आगे बढ़ने देंगे। ऐसे ही हमारे बहुत सारे भाई बहनों को बहुत सारे बंधन हैं, वो बेचारे नहीं आ पाते, कुछ फाइनेंशियल कारण या कोई भी कारण हो सकता है, पर
मैं ये कहता हूँ कि हम जीवन में 4 धाम की यात्रा करते हैं, हम घूमने फिरने जाते हैं, तो थोड़े बहुत पैसे बचा के अगर यहाँ पर भी आप आते हैं तो आपका वही 4 धाम की यात्रा यहीं पे पूरी हो जाती है ना। ये एक हमारे सनातन धर्म के अंदर जो लोग अभी शुरुआत नहीं किए उनके लिए है कि भाई शुरू करिए, आप भी आइए, और जो आ रहे हैं ज्ञान को उनको रोकिए नहीं। ज्ञान को रोकना जो है ना वो बहुत ही ये बंधन और क्रिएट होगा, और हमारे को धरती पे और जन्म लेने पड़ेंगे, और हमारी रुकावट हो जाएगी, आध्यात्म में विकास नहीं हो पाएगा। तो यही है कि मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कभी किसी को भी ज्ञान में ना रोकें। कोई गीता पढ़ता है तो भी उसको ना रोके, कोई रामायण पढ़ता है, कोई कहीं भी संगत में जा रहा है उसको जाने दीजिए। धीरे धीरे जब उनका अंदरूनी बदलाव आएगा वो आपको ही हेल्पफुल होगा, वही पीस और वही शांति आपको मदद रूप होगी। जब आप दुखी होंगे ना तो उनका जो सुख, उनकी जो शांति, उनका जो सपोर्ट है ना वो आपके लिए जबरदस्त बहुत बड़ा होगा। ये बात मेरी लिख के रखिए। आपके जीवन में जब भी कभी कोई कष्ट आएगा तो यही शक्ति आपके साथ में खड़ी होगी और वो आपके इन कष्टों को खत्म करेगी। चाहे वो आपकी माँ हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, लेकिन इनकी जो तपस्या का फल है वो आपको भी मिलने वाला है। तो कभी ये ना सोचिए कि ये जा रही मुझे क्या फ़ायदा, ये तो मेरे पैसे वेस्ट हो गए या वहाँ पे डर है, ऐसा कुछ नहीं है। बिंदास होके आइए, बिंदास होके जाने दीजिए, और विश्व का कल्याण करने का ये धाम है, ये बेहद का परम धाम है, और यहाँ पर सबका कल्याण होने ही वाला है, सभी का हो रहा है। आज आप इतने सारे पॉडकास्ट देखेंगे हमारे भाइयों बहनों के, और उनके एक्सपीरियंसेस हमें बहुत आगे लेके जाते हैं। उनकी जो समझ, उनकी जो प्राप्ति कम समय में, वो हमारे नए भाई बहनों को बहुत हेल्पफुल होती है। तो ऋचा जी और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस आपने सुनाए, और बहुत लोगों को इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है इस वीडियो से जी। और बहुत भैया मेरे हस्बैंड यहाँ भी आए हैं, आपसे भी मिले हैं। अच्छा, साक्षी दीदी से भी मिले हैं। अच्छा। और तब बहुत चेंज कौन से साल में मिले थे? अभी आए थे पिछले साल 2022 नहीं, में? ठंडियों का सीजन था। अच्छा, तो हम लास्ट नवंबर में आए थे। हाँ, मैं भी, हाँ तभी आए थे। तभी तो बिल्कुल पक्के ही हो गए कि अभी ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और बहुत मतलब बहुत अभी ये है कि रोकते नहीं हैं। ओके। अभी जब क्या होता है ना भैया, बाहर से जो लोग होते हैं उनको लगता है क्या होगा, अभी जब यहाँ आए, अभी क्या है, हम तो यहाँ कोई लौकिक बातें करते नहीं, यहाँ तो आते ही परम शांति, निसंकल्प थॉट्स चलते ही नहीं। और बेहद की भी आत्माएं आपस में अगर बात भी करती हैं तो बेहद ज्ञान चर्चा करती हैं। या लौकिक बातें लौकिक बातें होती ही नहीं है, निकलती ही नहीं अंदर से। वो चीज़ उन्होंने देखी, महसूस करी कि हम लौकिक बातें नहीं करते। क्लास में भी हम लौकिक बातें नहीं करते। वो संडे की क्लास हो, सैटरडे की, बस ज्ञान बस उसी के डेप्थ में जाना, वही गहराई, वही चर्चा करना। और मेन चीज़ धारणा कि हमें अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है, उन चीज़ों पे डिस्कशन होता है। वो चीज़ उन्होंने देखी, महसूस करी, उन्हें फील हुआ कि हाँ ये अलग है कुछ, मतलब यहाँ। और तो होता है ना, एक छवि बनी होती है कि जैसे नॉर्मली बाहर होता है, कैसे आश्रम होते हैं, कैसे होता है। तो यहाँ आया, उन्होंने फील किया, पहचाना। अब अवनी में भी परिवर्तन देखते हैं। वेरी नाइस। अवनी में उसको भी देखते हैं कि पहले उसको योग नहीं करने देते थे, अभी जब वो शांत रहे तो उसकी डिमांडें कम हो गई हैं। कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बोले क्या बात है, ये तो अभी कुछ कहती नहीं, कुछ मांगती नहीं। अब कहती है मम्मा आप बहुत पहले क्या कभी डांट भी देती थे, अब तो आप कोई भी गलती हो जाए कभी डांटते नहीं हो, कभी मारते नहीं। तो वो भी देखते हैं, हस्बैंड भी देखते हैं, परिवार भी देखता है कि इनके संस्कारों में परिवर्तन है। बच्चा कितना शुद्ध है। हाँ, बच्चा है। और मेरे में जैसे बोलते हैं कि कुछ अभी तुम बहुत परिवार में ऐसे रिलेटिव बोलते कि तुम अभी क्या अभी समाधि ले लोगे क्या, ऐसे बहुत ज्ञान योग करते हो। मैं बोली समाधि तो शरीर की लेनी नहीं, समाधि तो मन की लेनी है। सही है। तो उनको एक तरीका का होता है कि जो भी इसकी संगत है, जो भी जिस भी संगठन से जुड़ी है, जो भी ग्रुप से जुड़ी है, जो कुछ भी है वो सही है, गलत नहीं है। तो एक तरीके का मेरी फैमिली में सबको पता है कि ये ज्ञान सुनती है, मतलब इन लॉज को सबको पता है, जाती है, आश्रम जाती है, बेटी भी सुनती है, क्योंकि ये भी ज्ञान देती रहती है। अच्छा। दादी को कि दादी ऐसे मत करो, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो बोली तो उन्हें अपनी बेटी को, तो जब देखते हैं ना परिवर्तन,
तो साथ देते सही हैं, है। वो भी बताते रहते हैं हमारे। ये बहुत सही है, देखते हैं तो साथ देते हैं। और मैं भी कई बारी कि ज्ञान के कुछ क्या होता है ना भैया, जब ज्ञान से ना हमें सही तर्क मिलते हैं देने के हाँ। लिए लौकिक में। जी। अभी कोई बहुत भक्ति मार्ग में, उसे आप कैसे समझाओगे? वो जो सही तर्क है ना, वो बापू जी के प्यार से ही मिल सकता है, क्योंकि प्यार ही तो पावर है ना। तो वही वो तर्क सही टाइम पे, वो सही पॉइंट ऐसे आ जाता है कि ऐसे समझाना है, तो फिर कोई कुछ नहीं कहता। चलो, ये तो बहुत ही बढ़िया आपने बात बताई है। प्यार ही पावर है जो कहते हैं ना, वो आप आज प्रूफ करके दिखा रहे हैं अपने जीवन और अनुभव से। और बहुत ही खुशी मुझे महसूस हो रही है आपसे ये सब बातें, क्योंकि हमने तो कभी भी मिले तो 2-5 मिनट से ज़्यादा हम कभी बात नहीं कर पाते, टाइम ही ऐसा होता है। तो खैर आज काफ़ी कुछ जानने को मिला, समझ भी आया आपके जीवन के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइएगा, फिर कभी फिर मुलाकात होगी, फिर गहराई में जाएंगे, फिर कुछ नई अपने अनुभव फिर शेयर करने का मौका मिलेगा। और सभी हमारे भाई बहन भी वीडियो के नीचे लिखेंगे जो भी आपको आज इस वीडियो में आपको क्या नया सीखने को मिला, वो ज़रूर से कमेंट में नीचे लिखिएगा, ताकि ये पढ़ने के बाद जब भी किसी और का पॉडकास्ट हो वो भी कुछ सीखें और आगे वो समझें। तो अभी बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन अभी बाकी हैं, वो भी आएंगे, वो भी अपना पॉडकास्ट देंगे। तो दुनिया में बहुत अच्छा वायुमंडल फैल रहा है और फैलने वाला है, शुरुआत हो चुकी है, बस आपका आना यहाँ बाकी है। संगठन में आना है। जब भी शाम को होता है तो क्या है, परिवर्तन बहुत होता है। जैसे शाम में हम लाइव मेडिटेशन करते हैं, सुबह जो साक्षी दीदी का करते हैं, या जो संडे सैटरडे क्लास होती है भैया, जब हम ग्रुप में होते हैं ना, संगठन में जब हम योग करते हैं, बहुत अच्छा योग लगता है। और इतना अच्छा योग लगता है, ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमारा सूक्ष्म में बहुत तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है, और जैसे जैसे अंदर हमारा परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे बाहर भी सूक्ष्म दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे अनुभव जब हम संगठन में योग करते हैं ना, संगठन मतलब ग्रुप में जुड़ना, इकट्ठे होना, योग करना, उसकी अनुभूति ही अलग होती है। वो बहुत तीव्रता से परिवर्तन एक्चुअल में होता है। तो हम जब इकट्ठे होते हैं, जैसे यहाँ आते हैं और भाई बहनों से मिलते हैं और इकट्ठे जब योग करते हैं, उसके बहुत फ़ायदे हैं, बिल्कुल बहुत परिवर्तन होता है। और वो महसूसता हमारी घर में भी हम जाते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में हमारी तीव्रता देती है, हमें गति देती है, और स्वपरिवर्तन में हमें शायद वो पावर मतलब रहती है हमारे साथ बहुत दिनों तक, ऐसे होता है। तो जब हम अभी यहाँ आते हैं या ग्रुप में, तो संगठन का योग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ठीक है बहन जी, यहाँ का इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। ठीक है। और बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपना कीमती एक्सपीरियंस जो है सबके साथ शेयर किया, और आशा रखता हूँ इससे बहुत बेहद की आत्माओं को हेल्प होगी आगे बढ़ने के लिए। तो आपका भी दिल से धन्यवाद। आपका भैया बहुत धन्यवाद, और माँ बापू जी का, कि मैं बापू जी को इतना प्यार जो पाया है वो मैं बता सकी। चलिए, बेहद की परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, जैसे इनको नहीं आता था। आप वहाँ पे लाल कलर का एक बटन है, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके साथ में बेल का आइकन है, इसको भी ऑन करेंगे तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद धन्यवाद, परम शांति, बेहद प्यार। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो